भारत का एक पुराना तरीका है। जब भी इलेक्शन करीब होते हैं या हुकूमत की करप्शन सामने आने लगती है, तो फौरन मुल्क में कहीं ना कहीं एक हमला हो जाता है। कभी मुंबई धमाके, कभी पुलवामा, कभी पहलगाम, और फिर हमले के अगले ही लम्हे बगैर किसी तफ्तीश के टीवी स्क्रीन पर आता है, पाकिस्तान ने किया है। यह कोई तज्जिया नहीं, यह तैयार शुदा स्क्रिप्ट होती है, क्योंकि जो हमला किया गया होता है वो दरअसल भारत के अंदर लिखा गया ड्रामा होता है। पहलगाम का वाक़ा ही देख लें। एआई से बनाई गई जाली तस्वीर सोशल मीडिया पर डाली गई। जज्बाती चालाकी, मगर कोई हकीकी सबूत नहीं। उनको चेक करने पर पता चलता है कि ये तो एआई से तैयार की गई है, और उनमें तो नीचे साफ तौर पर मेटा आई लिखा हुआ है। हां, और पुलवामा, एक फौजी काफिला, सख्त सिक्योरिटी वाला इलाका, और फिर भी बारूद से भरी हुई एक गाड़ी सीधा हमला कर देती है। इतनी सिक्योरिटी के बावजूद मुंबई हमलों में भी हर जाविये पर सवालात हैं, और इन तमाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस का एक मुश्तरका पहलू है। पाकिस्तान का नाम सबसे पहले लिया जाता है, सबूत कभी नहीं दिया जाता। ये एक कौमी सतह का ड्रामा है, जहां स्क्रिप्ट राइटर भी वही, एक्टर भी वही, और जज भी वही। और जब ये ड्रामा भी काम ना करे, तो शुरू हो जाती है बायकॉट मुहिम। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के साथ नहीं खेलेंगे, पाकिस्तानी अदाकारों को बॉलीवुड से निकाल दो, पाकिस्तानी न्यूज चैनल्स और सोशल मीडिया अकाउंट्स को इंडिया में बंद कर दिया जाता है। ये डर और खौफ का ऐसा आलम है जहां खेल और कल्चर भी कौमी खतरा बन जाते हैं। और कभी कभी तो धमकियों का लेवल इतना बचगाना हो जाता है कि कहते हैं पाकिस्तान को टमाटर नहीं देंगे, या फिर पाकिस्तान का पानी बंद कर देंगे। अरे भाई, ये जंग हो रही है या बच्चों की लड़ाई? टमाटर से कोई मुल्क नहीं चलता, और पानी अल्लाह की रहमत है, भारत की जागीर नहीं। कश्मीर की हालत भी सबके सामने है। पूरी वादी में 8 लाख से ज्यादा बंदर यानी फौजी मौजूद है। हर सड़क पर मोर्चे, हर गली में सिपाही। फिर भी भारत कहता है यहां पाकिस्तानी तरबियत याफ्ता दहशतगर्द आकर हमले करते हैं। सवाल यह है, आखिर इतनी सिक्योरिटी के बावजूद ये लोग आते कहां से हैं? उन्हें हथियार कौन देता है? आखिर हर हमले के फौरन बाद इल्जाम पाकिस्तान पर क्यों लगता है? जवाब सादा है भाई, क्योंकि ये सब भारत का अपना स्टेज्ड ड्रामा होता है। इस सब के बावजूद पाकिस्तान का रवैया हमेशा अमन का रहा है। पाकिस्तान हर आलमी सतह पर अमन की बात करता है और जंग से बचने की बात करता है, लेकिन अमन को कमजोरी समझना सबसे बड़ी गलती होती है। अगर भारत ने कभी हकीकी फौजी कार्रवाई करने की गलती की, तो इसका जवाब किसी फिल्म में नहीं, बल्कि मैदान जंग में मिलेगा। ब्रेक टाइम। और भारत के आर्मी जनरल्स और समझदार लोग ये बात अच्छी तरह जानते हैं, इसीलिए असल जंग कभी नहीं करते। भारत की जंग सिर्फ बॉलीवुड की स्क्रीन पर जीती जाती है। एक फिल्म में हीरो पाकिस्तान की सरहद पार जाता है, 3 टैंक एक गोली से उड़ा देता है। ब्रेक टाइम हैंडपंप निकाल लेता है, और फिर इंडियन झंडे के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। यही होती है भारत की असली जीत की खुशी। लेकिन दुनिया अब समझ चुकी है कि जहां हर चीज स्क्रिप्टेड लगे, वहां असल जिम्मेदार कहीं और नहीं, अंदर ही होता है। और याद रखना, पाकिस्तान अमन चाहता है, ब्रेक टाइम बात ही। लेकिन अगर जंग थोपी गई, तो द फैंटास्टिक टी इज वेटिंग।